जय माँ लक्ष्मी। मित्रों आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम उन वस्तुओं को किसी को नहीं देना चाहिए जो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। मान्यता है कि इन चीज़ों को किसी और को देने से घर की बरकत, सुख शांति उसके साथ चली जाती है। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमें धनतेरस के दिन क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति और लक्ष्मी माँ का हमेशा ही वास बना रहे, तो जानते हैं हम अपने घर में कि हम उस दिन क्या खरीदें और किस चीज़ को किसी और को देने से बचें। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा का समय शाम को प्रदोष काल का होता है और इस समय मुख्य द्वार को खुला रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी का घर में आगमन हो। ऐसे में किसी को पैसा या धन देना उधार ठीक नहीं माना जाता। इसे लक्ष्मी जी को घर से विदा करने के समान माना जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर की आर्थिक खुशहाली प्रभावित हो सकती है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को ना तो किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए, वरना आपके जीवन में आर्थिक तंगी का आगमन हो सकता है। धनतेरस वाले दिन हमें झाड़ू किसी को नहीं देनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू का संबंध भी माता लक्ष्मी से ही माना जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम को या दिवाली के दिन झाड़ू देना अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है, इसलिए इस समय किसी को झाड़ू नहीं देनी चाहिए। कई जगह तो लोग धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदते हैं ताकि घर में बरकत बनी रहे। प्याज और लहसुन। परंपराओं के अनुसार धनतेरस और दिवाली की शाम को प्याज और लहसुन देने से परहेज करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों सब्जियों का संबंध राहु और केतु के ग्रह से है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को प्याज या लहसुन देने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर और आप सभी के जीवन पर पड़ सकता है। इससे ग्रहों पर नकारात्मक असर आपके परिवार पर पड़ता है और घर में अशांति हो जाती है। इससे आर्थिक समस्याएं भी निकलने लगती हैं। इसलिए किसी भी आसी पड़ोसी या रिश्तेदार को प्याज या लहसुन मांगने पर नहीं देना चाहिए। नमक का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का प्रागमन समुद्र से हुआ है और नमक भी सागर से ही निकलता है, इसलिए इसका संबंध भी लक्ष्मी जी से ही जोड़ा जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम को किसी अन्य दिन शाम में नमक किसी को भी उधार या फिर ऐसे ही नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की बरकत चली जाती है। साथ ही ऐसा करने से आपकी लाइफ में आ रहे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। खासकर धनतेरस और दिवाली के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए। इस गलती से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और सुख समृद्धि में भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। पहला, धनतेरस पर खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा करने के बाद आप धनिया का प्रसाद बनाइए और उसे सभी लोगों में वितरित कीजिए। दूसरा, धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और ऐसी मान्यता है कि झाड़ू खरीदने से दरिद्रता हटती है और इससे दरिद्रता का भी नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। धनतेरस के दिन धन समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें कौड़ियाँ खरीदनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उसको हमें तिजोरी में रखना चाहिए
कौड़ियों को हमें पीले कलर का खरीदना चाहिए। अगर वह कौड़ियाँ पीले कलर की ना हो तो उसमें हल्दी का घोल लगाकर उसे पीला कर लेना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उसे तिजोरी में रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियाँ रख दें। बाद में इन कौड़ियों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन समृद्धि आ जाती है और आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। चौथा, इस दिन कुछ हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लेके आए और इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा इसका पूजन करें। यह भी धन संपत्ति को बढ़ाने का एक अनोखा उपाय है। हमें धनतेरस के दिन दान भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें चीनी, बतासा, खीर, चावल, कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करनी चाहिए तो आपको धन की जो कमी होती है वह दूर हो जाती है। जमा पूंजी बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली ना हाथ भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इससे आपको हर कार्य में सफलता भी मिलती है। छठा, केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप अपने मंदिर में या फिर बाहर किसी मंदिर में केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे यह पेड़ पौधा हरा भरा होता है वैसे ही आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ती है। सातवां, इस दिन हमें नमक खरीदना चाहिए। धनतेरस वाले दिन हमें नमक का पैकेट खरीद कर लेके आना चाहिए। घर में इसी नमक का ही उस दिन से उपयोग करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन हमें चावल के दाने अर्थात साबुत चावल के 21 दाने ले लेने चाहिए और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। इसके दूर होती है हमारे घर की धन की तंगी। नवा, लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन की कमी है और आपके पास धन नहीं टिकता तो इस धनतेरस से पहले दिवाली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग का अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी और आपके हाथ में धन भी टिकने लगेगा। 10वां, दक्षिणवती शंख। इस दिन हमें दक्षिणवती शंख अवश्य खरीदना चाहिए। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावती शंख से जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा ही निवास करने लगती हैं। तो मित्रों, यहाँ थे कुछ ऐसे उपाय जिसे करने से आप अपने घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए करवा सकते हैं। मित्रों, इन सभी उपाय में मुझसे कोई भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बना कर रखे। राधे राधे।